आज हम जो एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। तो जो इस साइटोस्केलेटन में जो इसके जो कंपोनेंट आते हैं या पार्ट आते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो बिना समय खराब करते हुए देखते हैं साइटोस्केलेटन। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि साइटोस्केलेटन क्या है, और हम इसके बारे में देखेंगे पूरा डिटेल से। तो पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि साइटोस्केलेटन है क्या। तो साइटोस्केलेटन क्या है? एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो किसका बना होता है? प्रोटीन, फाइबर और ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन इज सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड ट्यूब्यूल्स। और एक और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो, द लार्ज नेटवर्क, यह एक लार्ज नेटवर्क है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड अदर मॉलिक्यूल दैट गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल इन दी बॉडी। जो ये साइटोस्केलेटन है, जो अपनी सेल होती है बॉडी में या किसी प्लांट सेल में, तो उसको क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है, और उसको स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन युक्त जालिका बद्ध फिलामेंट जो साइटोप्लाज्म में मिलता है, साइटोस्केलेटन कहलाता है। ये साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन होगी कि प्रोटीन युक्त रेटिकुलेट या फिलामेंट, मतलब जालिकाबद्ध फिलामेंट जो साइटोप्लाज्म है, तो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है, क्या कहलाता है? साइटोस्केलेटन कहलाता है। यह सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट भी, आकार को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मतलब यह क्या? मैकेनिकल सपोर्ट, मूवमेंट और आकार को, मूवमेंट में जैसे जो प्लेजरली मूवमेंट होती है तो उसमें भी साइटोस्केलेटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री शायद बताएं तो इसमें मतलब 1903 में जो निकोलाई के कोल्टसोव थे, जो साइंटिस्ट, ये क्या कहता है, प्रपोज किया था कि सेल का जो शेप है ट्यूब्यूल के एक नेटवर्क द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, उन्होंने साइटोस्केलेटन कहा था। मतलब जो इन्होंने बताया था कि जो सेल का शेप और ट्यूब्यूल है, मतलब जो सेल का शेप है ट्यूब्यूल के एक नेटवर्क द्वारा क्या किया जाता है? निर्धारित किया गया था। तो उन्होंने इसको साइटोस्केलेटन कहा था। साइटोस्केलेटन क्या है? एक सेलुलर स्काफोल्डिंग स्केलेटन जो सेल के साइटोप्लाज्म के भीतर निहित होता है और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन सेल, एक समय माना जाता था कि जो यूकैरियोटिक के लिए क्या है? यूनिक है। मतलब एक समय ऐसा था कि माना जाता था कि जो साइटोस्केलेटन है वो यूकैरियोट की सेल में क्या है? यूनिक है, मतलब यूकैरियोटिक की सेल में ही पाया जाता है। लेकिन जो रिसेंट रिसर्च हुई है तो उसमें पता चला है कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें साइटोस्केलेटन की पहचान की गई। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी साइटोस्केलेटन की पहचान की गई है। इसको हम क्या और बोलते हैं? इसको साइटोमस्कुलेचर भी बोलते हैं, ठीक है, आल्सो नोन एज साइटोमस्कुलेचर। स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन डिस्क्राइब कॉल्ड जॉफ ने, जो इसका स्ट्रक्चर है किसने डिस्क्राइब किया था? कॉल्ड जॉफ ने। इनके अनुसार जो साइटोस्केलेटन है इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। वही बात कर रहा हूँ कि मैं साइटोस्केलेटन में 3 कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो एक तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो एक एक से देखते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल को पहले देखेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? तो माइक्रोट्यूब्यूल फर्स्ट ऑब्जर्व इन डिस्क्राइब इन डिटेल इन प्लांट सेल। जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसको प्लांट सेल में देखा गया था पहले, और किसने देखा था? इसको लेटवेटर ने, इसको देखा था लेटवेटर ने और पोटर ने, ठीक है। तो इसको लेटवेटर एंड पोटर ने देखा था सबसे पहले प्लांट सेल में। एनिमल में जो ये है सबसे पहले, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्व एक्जोप्लाज्म ऑफ माइलिनेटेड, जो एक्जोप्लाज्म है, एक्जोप्लाज्म ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर बाय रॉबर्टिस एंड फ्रांची ने, ठीक है। तो इसको इन्होंने देखा था। इसके बाद पोटर और कॉलजेमी माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, इसको क्या किया था? पोटर ने कॉल देम माइक्रोट्यूब्यूल। अकरेंस की बात करें तो सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और फ्री फॉर्म एंड एसोसिएटेड फॉर्म में, जैसे सेंट्रियोल के साथ सिलिया एंड फ्लैजिला के साथ बिस वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। मतलब ये क्या है? अकरेंस इसकी ऑल यूकैरियोटिक सेल में, या तो फ्री फॉर्म में या फिर एसोसिएटेड फॉर्म में। सेंट्रियोल है, सिलिया है, फ्लैजिला है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। आल्सो सीन इन कॉर्टेक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, तो इसको काय में देखा गया है? और कॉर्टेक्स है जो मेरिस्टेमेटिक सेल की, तो उसमें भी देखा गया है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कैसा होता है? स्ट्रक्चर में
दे आर होलो स्ट्रक्चर। इसका कैसा होता है, मतलब होलो मतलब एक खोखला टाइप का स्ट्रक्चर होता है, होलो स्ट्रक्चर होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कैसा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल लॉन्ग होता है, अनब्रांच होता है, होलो ट्यूब्यूल, ठीक है, होती है, जिसका जो डायमीटर है 250 आर्मस्ट्रॉम या 24 से 25 नैनोमीटर होता है। और इसमें क्या होता है, सेवरल माइक्रोमीटर लिए लॉन्ग होता है, और इसकी जो बाल की थिकनिंग है वो 6 नैनोमीटर की होती है। जो बाल है उसकी थिकनिंग, अभी इसको डायग्राम में बता देंगे इसकी बाल की क्या बता रहे हैं थिकनिंग। उसका जो डायमीटर तो आप समझ ही रहे होंगे, डायमीटर का 250 एंगस्ट्रॉम होता है और 24 से 25 नैनोमीटर होता है। और जो माइक्रोमीटर मतलब कितने सेवरल माइक्रोमीटर क्या होता है, लॉन्ग, मतलब बहुत माइक्रोमीटर क्या होता है, कई माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, जिसमें क्या होती है 13 सब यूनिट होती हैं, ठीक है, मतलब जिसमें 13 सब यूनिट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफिलामेंट बोलते हैं। अब इसको हम प्रोफिलामेंट कैसे बनता है इसको भी बताएंगे कि जो 13 सब यूनिट होती हैं जिसे प्रोफिलामेंट कहते हैं, कैसे कंबाइन होकर एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो फॉर्म करती हैं। तो इसके बारे में हम डायग्राम में देखेंगे कैसे बनता है। प्रोफिलामेंट के अंदर बने होते हैं सर्कुलर ल्यूमन। जो प्रोफिलामेंट है, प्रोफिलामेंट के अंदर बने सर्कुलर ल्यूमन का जो डायमीटर है वो 150 आर्मस्ट्रॉम में 14 नैनोमीटर का होता है। अब जो प्रोफिलामेंट से जो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है उसको जो लीनियर जो सर्कुलर डायमीटर होता है वो 150 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल बना होता है ट्यूबुलेंट प्रोटीन का, जिसमें अल्फा ट्यूबुलेंट और बीटा ट्यूबुलेंट, मतलब अल्फा ट्यूबुलेंट प्रोटीन और बीटा ट्यूबुलेंट प्रोटीन। यह कैसी होती है, एक एसिडिक प्रोटीन होती है। जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन है, मतलब हमें पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलेंट प्रोटीन का बना होता है, और जो एसिडिक प्रोटीन होती है मॉलिक्यूलर वेट जिसका 55,000 होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो 6s होता है, अल्फा बीटा, ठीक है, फॉर्म में एक ऐसी अल्फा बीटा फॉर्म में पाई जाती है। पहले पता चलेगा ट्यूबुलेंट प्रोटीन दो प्रकार की होती हैं, अल्फा ट्यूबुलेंट, बीटा ट्यूबुलेंट, या अल्फा बीटा फॉर्म में पाई जाती हैं। हर में 450 अमाइनो एसिड होती हैं। हर इसमें जो प्रोटीन है अल्फा बीटा है तो उसमें 450 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलेंट फॉर्म कराता है डाइमर, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल को पॉलीमराइज करती हैं। मतलब जो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन है ये डाइमर फॉर्म करती हैं और ये पॉलीमराइज होकर क्या बनाती हैं, पॉलीमराइज होकर माइक्रोट्यूब्यूल बनाती हैं। दोनों प्रोटीन कैसी होती हैं, लोवेस्ट एंड हाईएस्ट यूकैरियोटिक। जो दोनों प्रोटीन हैं वो लोवेस्ट व हाईएस्ट यूकैरियोटिक तक बहुत कम क्या डाइवर्जेंस दिखाती हैं। मतलब यूकैरियोटिक में क्या दिखाती हैं, ये बहुत कम डाइवर्जेंस दिखाती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, एक पोलर स्ट्रक्चर है। एक मिनट मार्कर निकाल लो। जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये क्या है, पोलर स्ट्रक्चर है, जिसमें तेजी या फास्ट ग्रोइंग पॉजिटिव एंड स्लो ग्रोइंग नेगेटिव एंड होता है। मतलब इसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल में एक पोलर स्ट्रक्चर है जिसमें तेज़ ग्रोइंग मतलब फास्ट ग्रोइंग एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड, मतलब इसमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव एंड होता है, जहाँ से मतलब एक फास्ट ग्रोइंग और एक स्लो ग्रोइंग, ठीक है। तो जिसमें जिस एरिया में या प्लेस के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC। मतलब वह एरिया या वह प्लेस जहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं जहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, और MTOC शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसको। अब देखते हैं इसको डायग्राम में कैसा क्या है इसका। इसके बाद फंक्शन देखें, देखो अल्फ़ा है बीटा है, अल्फ़ा बीटा मिले दोनों। जो अल्फा ट्यूब हमें पता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल दो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन दोनों क्या हैं, एक्टिवेट होते हैं GTP से, एक्टिवेट GTP, ठीक है। एक्टिवेट GTP डिपेंडेंट काइनेज, मतलब फास्फोराइलेशन होगा, इन दोनों का क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, फास्फोराइलेशन होगा। एक्टिवेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है काइनेज रिक्वायर, और कैल्शियम कैल्मिड्यूलिन, ठीक है, कैल्शियम और कैल्मिड्यूलिन। तो ये क्या बनाएंगे, अल्फा बीटा का क्या बना लेंगे, डाइमर बना लेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन का डाइमर बना लेंगे, ठीक है। एक्टिवेट होंगे ज्वाइन एंड फॉर्म डाइमर, मतलब ये क्या हो जाएंगे, इसमें एक्टिवेट होंगे GTP और डिपेंडेंट काइनेज से एक्टिवेट होंगे, फास्फोराइलेशन होगा तो ये क्या बना लेंगे, पहले अल्फा बीटा प्रोटीन, अल्फा बीटा प्रोटीन है, ऐसे एक मिनट में बता रही हूँ, ये सपोज अल्फा बीटा प्रोटीन है, ये क्या होंगी, एक्टिवेट होंगी और क्या बना लेंगी, एक्टिवेट होकर इन दोनों का अल्फा बीटा का डाइमर बना लेंगे। इसके बाद डाइमर बनाने के बाद क्या होता है, इनका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन, और क्या बना लेंगे ये, मतलब 13 सब यूनिट का प्रोफिलामेंट, मतलब अल्फा बीटा की लीनियर में 13 फिलामेंट, ऐसी लीनियर में ऐसी जुड़ती जाएंगी 13 फिलामेंट, और ये क्या बना लेगी, प्रोफिलामेंट। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोफिलामेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा था
थ्योरी में कि प्रोफिलामेंट किसे कहते हैं। अब ये जो 13 प्रोफिलामेंट है ये आगे क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। अब ऐसे 13 प्रोफिलामेंट ऐसे मिलते जाएंगे और क्या कर लेंगे, ऐसे लीनियर एक होलो स्ट्रक्चर क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, और जिसका ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। और जो इसका जो कोर का जो डायामीटर है वो कितना होता है, 150 का। और मैंने विड्थ बोली थी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल की जो बॉल की जो थिकनिंग है, जो बॉल की जो थिकनिंग होती है यहाँ पर जो बॉल की थिकनिंग है तो कितनी, अपनी 5 से 6 नैनोमीटर की होती है। इसके फंक्शन की बात करें तो आई होप एक मिनट आप देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। अब देखते हैं फंक्शन। प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस में जो सेल प्लेट बनती है उसमें इन्वॉल्व होता है। जो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस आपने पढ़ा होता, मतलब जब साइटोप्लाज्म है तो उसका डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, तो उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो उसमें जो सेल प्लेट बनती है, जैसे सपोज एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, सपोज ये सेल है, तो जब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, तो सेल के अंदर एक प्लेट बनती है। इस प्रकार से एक प्लेट बनती है, 2 सेल को डिवाइड करती है और 2 सेल बन जाती हैं। तो ये जो प्लेट बनती है क्या है, एक प्लेट बनती है, ये किसके कारण बनती है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन में भी क्या करती है, हेल्प करती है जो सेल प्लेट है, तो इसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और क्या है, इन्वॉल्व इन क्रोमोसोम मूवमेंट, जो क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है। स्पिंडल फाइबर है, माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। जो क्रोमोसोम है, सपोज ये क्रोमोसोम है, आप देख पा रहे हो कि क्रोमोसोम एक काइनेटिक कोड से जुड़े हैं। और ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है तो उसमें भी इन्वॉल्व होती हैं। और क्या है, इन्वॉल्व होते हैं सेल की मूवमेंट में। सेल की मूवमेंट जैसे कि सीलिया और फ्लैजिला है, तो ये कैसे माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। इंटरसेलुलर मूवमेंट में भी मैकेनिकल फंक्शन भी होता है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और ये मॉर्फोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। मॉर्फोजेनेसिस आपने देखा होगा, मॉर्फोजेनेसिस किसी भी शेप साइज को मतलब डिफाइन, मतलब उसमें परिवर्तित होना मॉर्फोजेनेसिस है। सेलुलर की पॉलिरिटी को भी ये बनाए रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो इसकी डिस्कवरी की थी पेल्विज एट al ने। ठीक है, 1974 में। यह क्या है, ए मेम्ब्रेनस थिन सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर 5 से 7 नैनोमीटर होता है। ये क्या है, दे रिप्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टाइल एंड एक्टिव पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, मतलब ये एक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं किसकी, साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्टाइल और एक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद यह क्या होते हैं, ग्लोबुलर, वो कैसे थे, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये ग्लोबुलर प्रोटीन एक्टिन से बने होते हैं। ठीक है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से और ये एक्टिन प्रोटीन से। एक्टिन प्रोटीन से कौन बनता है, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, इसके बाद अब इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये बना होता है एक्टिन प्रोटीन से, और इट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्टिन। कैसा होता है, एफ एक्टिन, और जो जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। देखो इसकी जो बनता है एक्टिन प्रोटीन से, मतलब एक्टिन प्रोटीन कौन सा एक्टिन, एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन भी किससे बनता है, जी एक्टिन से। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, इसमें एक क्या होता है, नेगेटिव एंड होता है, पॉजिटिव एंड होता है। देखो एटीपी मॉलिक्यूल है और जी एक्टिन, हमें पता है जी एक्टिन से ऐसे बहुत सारे जी एक्टिन हैं। एक मिनट में इसको अब समझा देता हूँ। सपोज क्या है, जी एक्टिन है, तो ऐसे जी एक्टिन हैं, बहुत सारे एटीपी की हेल्प से ये क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, और बहुत सारे ऐसे जी एक्टिन क्या होते हैं, जुड़ते जाएंगे। बहुत सारे ऐसे जी एक्टिन क्या हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और क्या बना लेंगे, जी एक्टिन जुड़ के एक्टिन बना लेंगे। ठीक है, और एक्टिन क्या कर रही है, एक्टिन का फिलामेंट, मतलब एफ फिलामेंट, मतलब फिलामेंटस एक्टिन। तो ये क्या है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऐसा इस प्रकार बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, फंक्शन की इसकी बात करें तो ये क्या है, एनिमल सेल की जो साइटोकाइनेसिस उसमें भी इन्वॉल्व, सेम ये भी साइटोकाइनेसिस में इन्वॉल्व होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में भी इन्वॉल्व होता है। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म जिसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। देखो सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस प्रकार पाई जाती है और क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसी वजह से जो स्ट्रेस फाइबर, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस फाइबर भी बोलते हैं। इसके बाद जो अमोबॉइड मूवमेंट है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। सूडो मतलब जो सूडोपोडिया है उसका फॉर्मेशन है। सूडोपोडिया मतलब जो इस प्रकार बन जाती है ना, सेल है, सपोज एक सेल है
तो सेल में एक इस प्रकार से सूडोपोडिया बन जाती है, तो इस प्रकार से तो इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। तो इसके फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। एंडोसाइटोसिस में भी हेल्प करते हैं। एंडोसाइटोसिस मतलब जो सेल मेम्ब्रेन की जो इनर साइड ग्रोथ होकर कि वेसिकल अंदर चली जाती है, इसको एंडोसाइटिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस में भी इन्वॉल्व होता है। इसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो स्ट्रक्चर आपने देख लिया। इंटरमीडिएट फिलामेंट का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट भी क्या है, होलो स्ट्रक्चर है। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद एक कठोर व ड्यूरेबल प्रोटीन है। इसका जो डायामीटर होता है 100 एंगस्ट्रॉम का होता है, और यह हाथों की मसल्स फाइबर के थिन व थिक फिलामेंट के बीच इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या होते हैं, हाथों की मसल्स फाइबर के थिन और थिक फिलामेंट के बीच को इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, कैसे बनी होती है, रोड प्रोटीन से बनी होती है मेडअप अप। और ये जो रोड प्रोटीन होती है कैसी होती है, केराटिन की व लेमिन प्रोटीन की होती है। केराटिन लाइक लेमिन प्रोटीन मतलब बनी होती है रोड प्रोटीन से, जैसे कि केराटिन लाइक लेमिन प्रोटीन। और कैसे होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है। और उन दोनों के बारे में हमने देखा था कि वो कैसे कॉन्ट्रैक्टाइल है, बट ये क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। साइटोस्केलेटन का जो साइटोस्केलेटन है इसका नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है। और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियस में। ठीक है, इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है। इसका जो डायमीटर है इसका मतलब इसकी इस प्रकार की जो लेंथ है वो 8 से 10 नैनोमीटर है। क्या है, ऐसे प्रोफिलामेंट होते हैं। फंक्शन की बात करें तो क्या करता है, मेंटेन करता है सेल का शेप और सेल ऑर्गेनेल को मतलब होल्ड करके रखता है। ये क्या करता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो सेल है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो उनको क्या करते हैं, और इनको क्या करता है, होल्ड करके रखता है, मतलब पकड़ के रखता है, मतलब उनको एक जगह पर पोजीशन में क्या करता है, स्थिर करके रखता है। इसके साथ साथ दे आल्सो पार्ट ऑफ सेल टू सेल जंक्शन। सेल टू सेल जो जंक्शन होता है उसका भी पार्ट होते हैं। और मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल प्लाज्मोडेस्माटा होता है उसके भी जो माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं उसके भी पार्ट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बास्केट फॉर्म करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बास्केट फॉर्म करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल है, साइटोस्केलेटन के बारे में सब डिटेल हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लीजिए अगर आपने अच्छे से नहीं लिया होगा। ठीक है, इधर से साइटोस्केलेटन जल्दी ले लीजिए जाएगा। आई होप आपको ये नोट्स और वीडियो समझ आया होगा। अगर जो समझना है तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा।